हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेई एडवांस 2025 का थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कार्नो इंजन के ऊपर बेस्ड है। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद हॉट रिजर्वर कैप्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन इज 0.4। बच्चों, एक कार्नो इंजन दिया हुआ है, मैं बना लेता हूं कार्नो इंजन। ये सोर्स हो गया बच्चों 1000 केल्विन, इसका टेम्परेचर दे रखा है और इसकी एफिशिएंसी दे रखी है बच्चों, एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू 0.4। ये एफिशिएंसी दी हुई है, गिवन करेक्ट। एफिशिएंसी 0.4। इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वर करेक्ट। ये बच्चों आपका हीट इंजन हो गया है। ये 150 जूल है जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है, 150 जूल हीट एक्सट्रैक्ट करता है करेक्ट। और इसका एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट ट्रांसफर टू द सिंक करेक्ट। ये सिंक है, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। द वर्क extracted from this engine is fully used to run a heat pump which has a coefficient of performance 10। अब बच्चों एक हीट पंप का काम है बच्चों वेयर द हीट पंप है जो जस्ट एक्ट्स एज रिवर्स ऑफ हीट इंजन के रिवर्स टाइप है जो ये वर्क करता है। अगर किसी पोर्शन के अंदर है जो जहाँ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो किसी चैम्बर को अगर आपको किसी रूम को है जो आपको अगर है जो हॉट करना मतलब अगर मतलब अच्छे टेम्परेचर पर रखना हो आपको, तो हीट पंप किया जाता है। तो इट एक्ट्स इन रिवर्स डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन रिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑल्सो जस्ट एज कार्नो इंजन। कार्नो इंजन के रिवर्स टाइप वर्क करता है। और इसमें क्या होगा, डब्ल्यू वर्क होगा। इसमें जो एक कोल्ड बॉडी है, और एक हॉट बॉडी है, करेक्ट। अब कोल्ड बॉडी से जो ये हीट लेगा Q2, इसके ऊपर W वर्क होगा और ये Q1 हीट शिफ्ट कर देगा हॉट बॉडी करेक्ट। विच एज अ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10 इसके। ये जो आपका हीट पंप है, क्या है ये हीट पंप। कार्नो इंजन से जो वर्क प्रोड्यूस हुआ उससे ये हीट पंप रन किया जाता है। हीट पंप क्या करता है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हीट को शिफ्ट करता है। डब्ल्यू इसके ऊपर वर्क हो रहा है। ये वर्क इज यूटिलाइज्ड इन ट्रांसफरिंग द हीट टू हॉट बॉडी। ये आपका जो क्या है, ये वाला पोर्शन तो हीट इंजन है और ये वाला पोर्शन क्या है, हीट पंप है बच्चों। इट इज द हीट पंप करेक्ट। ये हीट को पंप कर रहा है, डब्ल्यू वर्क हो रहा है ये। और इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, गिवन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा दिया हुआ बच्चों। और अल्फा है जो होता है बच्चों इस वाले केस में Q1/W, दैट इज Q1 यानी हीट पंप आउट टू हॉट बॉडी, जो पंप की गई है हॉट बॉडी के अंदर, और डिवाइडेड बाय वर्क यूटिलाइज्ड, तो दैट इज Q1/W है जो होता है, हमको पता है बच्चों इस वाले केस के अंदर Q2 हीट ली प्लस W वर्क किया तो Q2 प्लस W इक्वल्स टू Q1। इट मीन्स W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो ये आ जाएगा बच्चों Q1 माइनस Q2। और ये दे रखा है बच्चों 10। क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है जो 10 दिया हुआ। अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें जो 1 बाय 1 इनको चेक कर लेते हैं। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नो इंजन इन 1 साइकिल इज 60 जूल। तो 4 कार्नो इंजन हम जानते हैं बच्चों, ए को चेक कर रहे हैं हम, ए को 4 कार्नो इंजन तो एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2/Q1 या W/Q1 करेक्ट, W/Q1।
तो W इक्वस टू हो जाएगा बच्चों वर्क डन हो जाएगा बच्चों ईटा है जो दिया हुआ है बच्चों 0.4 इंटू Q1 इज 150, ये हो गया बच्चों 60 जूल। वर्क डन इक्वस टू क्या हो रहा है इसके अंदर 60 जूल, तो ये हो गया आपके पास 60 जूल। अब इंजन इन वन साइकिल इज 60 जूल, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये 60 जूल आ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी इससे जो वर्क आउटपुट मिला है वो कितना मिला है 60 जूल का मिला हुआ। टेम्परेचर ऑफ द कॉल्ड रिजर्वर ऑफ द कार्नो इंजन इज 600 केल्विन, करेक्ट। तो ये भी चेक कर लेते हैं बच्चों, ईटा है जो अगर W की वैल्यू है जो वर्क डन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं Q1 माइनस Q2, तो इट बिकम्स 1 माइनस Q2 बाई Q1, करेक्ट। नाउ Q2 बाई Q1, बट Q2 बाई Q1 इक्वल टू होता है बच्चों T2 बाई T1, वेयर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक यानी कोल्ड बॉडी एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, करेक्ट। तो आपको टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर चाहिए यानी T2 चाहिए बच्चों, करेक्ट। तो ये ईटा इक्वल टू हो गया बच्चों, ये Q2 बाई Q1 की वैल्यू T2 बाई T1 में यहाँ पुट कर रहा हूँ 1 माइनस T2 बाई T1, करेक्ट। तो इम्प्लाइज, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, इम्प्लाइज T2 माइनस T1 T2 बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस ईटा इज 0.4 दैट इज 0.6, और T2 इक्वल टू हो जाएगा 0.6 इंटू T1, और T1 दिया हुआ है बच्चों 1000 केल्विन, तो ये हो जाएगा बच्चों 600 केल्विन, क्या हो जाएगा 600 केल्विन। तो ऑप्शन बी भी है जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन सी को कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वर ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन, करेक्ट। टेम्परेचर है जो कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर है जो 270 केल्विन है। तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले से बच्चों हम पुट कर सकते हैं Q1, ये हो जाएगा बच्चों अल्फा 10, ये अल्फा की वैल्यू 10, और यहाँ से जो मैं NR और DR को Q1 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं NR न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मैं Q1 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन काम में ले रहा हूँ 10 Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो मैं NR और DR न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मैं Q1 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, तो 1 अपॉन 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर 1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 बाई 10, करेक्ट। और ये हो जाएगा बच्चों Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 10। अब ये हो रहा है बच्चों 0.9, क्या हो रहा है 0.9। अब सी ऑप्शन है ना भाई 0.9। अब Q2, बट Q2 बाई Q1 इज अगेन T2 बाई T1, Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1 इम्प्लाइज, या वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं T2 बाई T1, T2 बाई T1 इक्वल टू 0.9 इम्प्लाइज T2 इक्वल टू 0.9 इंटू T1, T1 इज 1000 कोफिशिएंट, ये 300 केल्विन पे दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है 300 केल्विन के ऊपर। हीट पंप का है जो हॉट रिजर्वर, जो हीट रिजर्वर जो है वो दिया हुआ है 300 केल्विन पे, करेक्ट। तो ये 300 केल्विन है, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 300 केल्विन, ये 0.9 पॉइंट उड़ गया यहाँ से 00, ये 270 केल्विन आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 270 केल्विन। तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 270 आ रहा है बच्चों, 270 केल्विन। तो सी ऑप्शन में भी 270 दिया हुआ, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्व ऑफ द हीट पंप इन वन साइकिल इज 540 जूल, ये सही है या नहीं। तो बच्चों Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q1, अब अल्फा इक्वल टू है बच्चों Q1 बाई W, यहां से अल्फा इक्वल टू Q1 बाय W, हीट आउटपुट टू द हॉट बॉडी, हीट सप्लाई टू द हॉट बॉडी डिवाइडेड बाय वर्क यूटिलाइज्ड।
तो ये Q1, तो Q1 इक्वस टू हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा इंटू W। अल्फ़ा इज 10 एंड W वर्क डन इस केस के अंदर है बच्चों 60 जूल। ये 60 ये वर्क है जो इसको रन करने में काम में आया, तो इट इज़ 60 जूल, इट इज़ 600 आ रहा है बच्चों, 600 जूल। जबकि यहाँ 540 दिया हुआ है, तो करेक्ट ये ऑप्शन है जो बच्चों रॉन्ग ऑप्शन है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना बच्चों कहाँ कंफ्यूज होंगे कि इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन बाय Q1 बाई W, करेक्ट। जबकि रेफ्रिजरेटर जो कि हीट पंप टाइप ही वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर उसका होता है Q2 बाई W, करेक्ट। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। अल्फा इक्वल टू Q1 बाई W, हीट आउटपुट टू द हॉट बॉडी और हॉट रिजर्वर डिवाइडेड बाय द वर्क यूटिलाइज्ड टू पंप द हीट, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। आई होप यू हैव लर्न इट प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।